और जोर जुल्म की टक्कर में कितना दम है दमन में तेरे, कितनी लंबी जेल है तेरी। इंकलाब जिंदाबाद, न सरकार मुर्दाबाद, न सरकार हो बर्बाद। अभी आपके बीच में हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के सेक्रेटरी ऐसे है, हमने हमारे जो केंद्र कमेटी के नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो हमारे जो वायदे थे सरकार जो 2018 से 2024 से 2021 से जो वायदे की सरकार ने, उन वायदों का प्रपत्र जारी नहीं किया। हमारी जायज़ मांगों को मान तो लिया गया मगर उनका प्रपत्र जारी नहीं किया। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ को आदमी इकट्ठे करने का, हमें कोई शौक़ नहीं है कोई काम को में बाधा डालने का। हमारे को मजबूरन बैठना पड़ता है। अब HKR के कर्मचारी हैं, अब वो हटा के अब वो पंचकूला जाके बैठे हैं बेचारे, वो बेरोजगार कर दिया। हम इसके रोज़ में जैसे जैसे सरकार जो हमारे प्रपत्र जारी करे, हमें कोई रोड नहीं है। अब उनको पत्र जारी कराने के लिए अब ये हमारी ऐसे है कि ये सरकार ऐसी है, करनी और कथनी अलग अलग है। कहती कुछ है, करती कुछ है। हम तो सरकार से दुखी हो चुके हैं। सरकार में दुखी होकर ये काम हमने मजबूरन करना पड़ता है। हमें कोई शौक़ नहीं है इन चीज़ों करने का। आज पूरे प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज MLO के घर जाकर के प्रदर्शन करना और ज्ञापन देना अपनी मांगों को मनवाने के लिए और सरकार की वादा खिलाफी के लिए। सरकार चिट्ठी डालकर संघ के पास बुला लेती है आए बार। जैसे 2022 में हमने 11 दिन की हड़ताल करी, 11 नहीं होकर के वो 22 दिन की बन गई, रात दिन की हमने हड़ताल करी। लेकिन सरकार ने बढ़िया वादे करे और शोर्डिंग दी और उस पर कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसीलिए हमने बार बार आंदोलन करना पड़ने पे आपका मजबूर हो रहे। तो मेरी आपके माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से आप हमारी बात दूर तक सरकार तक पहुँचाए, सरकार के नुमाइंदे तक पहुँचाए। इसीलिए आप आज ये आपका प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद। की तनख्वाह में क्या ये अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? हमारी मांग है कि इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे सरकार, पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल करे और तमाम मांगों पर हमारी सहमति जताए, तब ये आंदोलन ख़त्म होगा। एक मुख से, एक कलम से तमाम कर्मचारियों को, चाहे वो कौशल में हो, पेरोल पर हो, किसी भी कैटेगरी का कर्मचारी, सीवर में हो, माली हो, बेलदार हो, तो हम सभी की मांग उठाते हैं। और इसी वजह से आपके चैनल के माध्यम से हम ये सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं। तो ज्ञापन भी दिया जाएगा? ज्ञापन आज जगमोहन आनंद जी के यहाँ जाएंगे हम, MLA साहब के, तो उनको प्रदर्शन करके ये उनको ज्ञापन। काफ़ी लंबी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, लगातार प्रदर्शन जारी है। कल ही शपथ हुई है और उसके बाद सरकार वही मानने का काम कर रही है। आप भली बात ही जान तो, और आपसे तो हमारा कुछ भी छुपा है नहीं। अच्छा, हमारा खुला चिट्ठा है आपके सामने। तो मैं सफाई कर्मचारी सेक्रेटरी पूरा हरियाणा जानता है, पूरे हरियाणा की जनता जानती है, और जितना भी हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीतिक दल हैं ये सभी जानते हैं कि अब की बार एक कंप्रोमाइज़ किया गया सफाई कर्मचारियों द्वारा, और सफाई कर्मचारियों ने अपना वो काम करते हुए बीजेपी को, नायब सिंह सैनी को तीसरी बार सौंपने का काम किया। जो वायदे थे सरकार के सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड, जैसे पेरोल के कर्मचारी थे, इनको पक्का करने के जो आंदोलन राज्य कमेटी द्वारा किए गए, तो सरकार समझौता करती है लेकिन उस समझौते को लागू नहीं करती। बार बार हमें यही बैठ करके आंदोलन करना पड़ता है। हम सोई हुई सरकार को याद दिलाना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से, आप जागिए और इन कर्मचारियों की समस्याओं को, इनकी मांगों को पूरा करने का काम करें। मुख्य मांगे इनको नियमित रूप से किया जाए। जैसे घोषणा की लास्ट ईयर की इन्होंने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई 10,000 रुपये सैलरी बढ़ा दी गई है,
लेकिन केवल मात्र वो घोषणा ही रही, लेकिन सैलरी में वो लागू नहीं किया। उसको भी हम इस ज्ञापन के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 10,000 रुपये के चैनल का धन्यवाद करते हैं। आप हमारी यहाँ पे आवाज़ को सुनने के लिए आया, हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आया, शहर में सनसनी फैलाने के लिए आया ताकि हमारी मांगे दूर तक पहुँचे। हम कहना चाहते हैं इस सरकार से, जो हमारी अधूरी मांगे हैं, जो हम सुबह उठ के 6 बजे कामों पर पहुंचते हैं साथियों, इसलिए पहुंचते हैं ताकि हमारा भी अच्छा भविष्य बने, हमारे बच्चों का भी अच्छा भविष्य बने और हमारे इस नौकरी से हमारे बच्चों का पालन हो सके साथियों। सिर्फ हमें क्या मिलते हैं साथियों, 15,000 रुपये, और ये 2000 मेरे ख्याल से 24 में साथियों लागू की थी। 25 से 26, 27 सभी का वेतन मिलेगा साथियों। कोई वेतन में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं है साथियों। अभी 2100 के ऊपर आके बात अटक गया साथियों। वो भी जब मिलेगा जब की बात है साथियों। कहाँ 26, कहाँ 27 साथियों, और कहाँ 2100 साथियों। क्या इसमें हमारे बच्चों का रहन सहन हो जाएगा, पालन हो जाएगा साथियों? जो हम अपने आप को गंदगी में डालते हैं साथियों और हम आम जनता को सफाई में रखते हैं साथियों, क्या हमें बीमारी नहीं लगती साथियों? सही मिलती है कि नहीं मिलती है आपको? कोलगेट नहीं मिलती साथियों, साबुन तेल मिलती है। ठीक है।